अपनी गलतियों को समझने का प्रयत्न करे, उन्हें स्वीकार करे, फिर उन्हें दूर भी करे, तभी आप सुखी जीवन जी पाएंगे। मनुष्यों को कम से कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता। संसार में केवल ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जो सर्वज्ञ है, ज्ञानपूर्ण है और शुद्ध है, जिसमें कभी कोई संशय या भ्रांति नहीं होती। इस प्रकार से जो सर्वज्ञानी शुद्ध ज्ञानी है, वह कभी गलती नहीं करते। ईश्वर यदि ऐसा सोचे कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता, तो यह बात सत्य है। परंतु ईश्वर के अलावा जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। इसीलिए उनसे गलती होने की पूरी संभावना है और उनसे गलतियां होती भी रहती हैं। मनुष्यों को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। फिर भी ऐसे लोग संसार में बहुत से देखे जाते हैं जो यह सोचते हैं कि हम तो सबसे महान हैं, हमसे गलती तो हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण जब व्यक्ति अपने किसी कार्य में असफल हो जाता है या किसी अन्य कारण से दुखी हो जाता है, तो वह उसका सारा दोष दूसरों पर ही डालता है। अपनी गलती तो वह समझता ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता। यदि गलती समझ में आ भी जाए तो वह अपने हठ से दुराग्रह, अभिमान आदि दोषों के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। जब वह अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करता, तो उसे दूर करने का प्रयत्न भी क्या करेगा? इसका परिणाम यह होता है कि वह सदा ही दुखी बना रहता है, चिंता, तनाव आदि से ग्रस्त ही रहता है। इस प्रकार से अपने दुखों का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है, जबकि वह इसका कारण अक्सर दूसरे लोगों को मानता है। कुछ बुद्धिमान लोगों को छोड़कर सभी लोग ये भूल अवश्य करते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, ये वे नहीं सोचते। जब तक लोग इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि हम अल्पज्ञ हैं, हमसे गलतियां
भूलें हो सकती हैं, तब तक सुधार की कोई प्रक्रिया आगे नहीं चल पाएगी जब तक व्यक्ति स्वयं को महान समझता रहे, अपनी गलतियों को ना माने, तब तक उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। यदि आपको दुखों से छुटकारा पाना हो तो अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें स्वीकार करें, फिर उन्हें दूर करें, तभी आप दुखों से छूट पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपको सुखी होना हो तो उसके लिए सेवा, नम्रता, सभ्यता, परोपकार, दान, दया, ईश्वर की भक्ति, अनुशासन आदि गुणों की आवश्यकता होती है। महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के बहुत से गुण होते हैं। ऐसे महापुरुष भूतकाल में भी बहुत हो चुके हैं, वर्तमान में भी आपके आसपास ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके जीवन में इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हो। तो ऐसे महापुरुषों के गुणों को देखकर उनको अपने जीवन में धारण करें और उनसे लाभ उठाकर सुख से अपना जीवन जिए। ओम शांति।